भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कृषि सेक्टर में अशांति फैलती दिख रही है। देश के कई किसान संगठनों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कृषि को शामिल किए जाने को लेकर चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने कहा है कि उनके हित प्रभावित हुए तो बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसका प्रभाव पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी दिखाई दे सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाला और किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि किसानों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के समझौतों में देश के किसानों और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए डेयरी सेक्टर से जुड़े उत्पादों, ऐसे अनाज, मसाले और फल सब्जियां जो किसानों को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। हालांकि इसके बावजूद कई किसान नेता खुश नहीं दिखाई दे रहे। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में ऐसे कई प्रावधान हैं जो किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि 12 फरवरी को किसान इस ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके हित प्रभावित हुए तो वे एक बार फिर से लंबा आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो सकते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। इस डील में पशुओं का चारा भी शामिल है जो अमेरिका से भारत आएगा। इसे लेकर भारतीय किसानों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। खासकर पशुओं के चारे के तौर पर मक्का और सोयाबीन तेल के आयात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत ने मक्का और सोयाबीन पर अपनी सुरक्षा बनाए रखी है। ये दोनों ही फसलें अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूप से संशोधित होती हैं, लेकिन भारत ने पशुओं के चारे के लिए हाई डिस्टिलर्स ग्रेन्स और लाल ज्वार के आयात पर सहमति जताई है। इसके अलावा मेवे, ताजे और प्रोसेस्ड फूड का भी आयात होगा। अब इसी बात को लेकर किसान संगठनों में बेचैनी देखने को मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसान संगठनों का कहना है कि डीडीजीज या डाई डिस्टिलर्स ग्रेन्स जो कि मक्के से तैयार किए जाते हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। किसान संगठनों का कहना है कि डीडीजीज और लाल ज्वार के आयात से लाखों किसानों की आय प्रभावित होगी जो जानवरों और मुर्गी पालन के लिए चारा और दाने वाली फसलें उगाते हैं। उन्होंने सोयाबीन तेल के आयात पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय किसान संघ की महासचिव मोहिनी मिश्रा का कहना है कि सरकार को इस पर अपनी स्थिति ज्यादा स्पष्टता से पेश करनी चाहिए। किसानों की चिंता इस बात को लेकर है कि इससे उनकी इनकम प्रभावित होगी। किसान संगठन सरकार से और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि हमारे लिए किसान सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसान हित सुरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह का एक बयान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।